रात को दरिया में कुछ भी पता नहीं चलता किस तरफ जा रहे हैं किस तरफ नहीं जा रहे, और कुछ आबादियों का भी नहीं पता चलता कि कहाँ पे पानी घरों की है। अपनी जान की अवेयरनेस नहीं है, हम लोगों को समझाते हैं, ये लोग हमसे आगे से लड़ते हैं। 10 से 12 फुट पानी है। अभी भी इस भाई को रेस्क्यू किया है, पहले इसकी फैमिली को हम यहाँ से, वो पीछे इसका हमारा महकमा बजाते खुद हमें प्रोवाइड कर रहा है। हमारे महकमे की गाड़ी हर पॉइंट पे जा रही है, वहाँ पे हमें सुबह दोपहर शाम का खाना। रेस्क्यू की टीम ना इस टाइम एक जानवर को रेस्क्यू करने यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आई एम। इस टाइम दरियाए रावी के अंदर हम मौजूद है, जहाँ पे रेस्क्यू टीम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुँची है। आए इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि रेस्क्यू के दौरान इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो ये बताइए आपने कितने लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया है? सर इस एरिया में कम से कम 400 से 500 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। यहाँ पे पानी बहुत गहरा है, कम से कम 10 से 12 फुट पानी है। अभी भी इस भाई को रेस्क्यू किया है, पहले इसकी फैमिली को हम यहाँ से, वो पीछे इसका घर है, चारों तरफ पानी ही पानी था, वहाँ से लेके सर हम इसे छोड़ के आए हैं खुश्क जगह पे जहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं। अब सर इस भाई को और इसका थोड़ा सा सामान है वो लेके जा रहे हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। जब आप रेस्क्यू करने जाते हैं वहाँ पे लोगों का क्या नुकसान हुआ और पानी किस हद तक ज़्यादा और लोग घरों से क्यों नहीं निकल रहे? सर लोगों को अपने अपने घरों की है, अपनी जान की अवेयरनेस नहीं है, हम लोगों को समझाते हैं, ये लोग हमसे आगे से लड़ते हैं। इलाके से आप कितने लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं? सर हमारी साहिवाल पूरे में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हमारे ऑफिसर्स ने टीमें लगाई हुई हैं। साहिवाल जहाँ से शुरू हो रहा है, नूरशाह का स्पेशली एरिया, नूरशाह से लेके आगे चीचा वतनी कसोवाल तक मुख्तलिफ पॉइंट्स बने हुए हैं। इन पॉइंट्स में जितनी भी वादियाँ थी सभी में हमने टीम वर्क करके लोगों को रेस्क्यू किया है। ये अभी भी हम रेस्क्यू करके जा रहे हैं। ये दोला बोला से लेके हम नूरन संपाल लेके जा रहे हैं इस फैमिली को। ये हमारे साथ इनकी फैमिली थी, उनको पहले छोड़ गए, इनके बच्चे थे, अब ये खुद हैं और इनका थोड़ा सा सामान है ज़रूरी, वो लेके जा रहे हैं। इनका घर टोटली डूब चुका है, गिर गया है इनका घर। डेली बेस पे आप कितने किलोमीटर पे जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन अपना करते हैं? सर ये अभी भी 6 से 7-8 किलोमीटर हम बोर्ड चला के आए हैं, फिर वापस जाएंगे। मुख्तलिफ पॉइंट से जहाँ से कॉल आ जाती है, वो जिस टीम के नज़दीक हो वहाँ से टीम मूव हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि अंधेरे के बाद आप रेस्क्यू करने नहीं आते, उन्हें आप क्लियर कर दीजिए कि अंधेरे में ऐसा क्या होता है जिसके बाद आप रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर देते हैं? सर ज़्यादातर जो हंगामी हालात होते हैं, अगर कोई इंसानी जान फंसी हो या किसी जानदार की जान फंसी हो जो हमारे लिए बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम अंधेरे में भी रेस्क्यू कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर कहीं पे वैसे जाना हो तो उसके लिए हम नहीं जाते, मूव नहीं करते। हमारे अफसरान बाला मना करते हैं, क्योंकि रात को दरिया में कुछ भी पता नहीं चलता किस तरफ जा रहे हैं किस तरफ नहीं जा रहे, और कुछ आबादियों का भी नहीं पता चलता कि कहाँ पे पानी गहरा है और कहाँ पे नहीं है। इस वजह से हम रात को ऑपरेशन नहीं करते। तो कितने दिनों से आप ये ऑपरेशन जारी रखेंगे और मज़ीद आगे कितने दिन ऑपरेशन और चलेगा? सर तकरीबन ये हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, पिछले 2 से 3 मंथ से मेन पॉइंट्स पे ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, लेकिन जो ज़्यादा मसले बने हैं वो जब से सैलाब ज़्यादा आया तब से तकरीबन अगस्त की 25-26 तारीख से ज़्यादा टीमें जो हैं लगी हैं ड्यूटियों पे काम करने के लिए। और ये देखें आगे जब तक हमारे अफसरान बाला मुनासिब नहीं समझते टीमों को वापस बुलाना, तब तक हम इधर काम कर रहे हैं। लड़के 24-24 घंटे ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, खाने वगैरह की क्या सूरत हाल होती है? खाना पीछे आपको कौन यहाँ पे आके प्रोवाइड करता है? खाना सर हमारा महकमा बजाते खुद हमें प्रोवाइड कर रहा है। हमारे महकमे की गाड़ी हर पॉइंट पे जा रही है, वहाँ पे हमें सुबह दोपहर शाम का खाना दे रही है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि आगे पीछे तो आपकी 8 से 12 घंटे ड्यूटी होती है, तो इस फ्लड अलर्ट के दौरान कितने घंटे ड्यूटी है आपकी? सर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क की कीमती जानें हैं, हमारी जान भी उस चीज़ के लिए हाजिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, रेस्क्यू 1122 जिंदाबाद। अल्लाह।